आजकल आप बहुत न्यूज में सुनते होंगे कि कैसे दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में रोज कुछ ना कुछ तू मैं लगी रहती है और हर दूसरे दिन हर छोटी सी बात पे इनमें झगड़ा लगा रहता है। केजरीवाल दावा करते हैं कि सेंटर उन्हें काम नहीं करने दे रहा है सीबीआई जैसी एजेंसीज का मिसयूज करके। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसको अगर हम थोड़ी और गहराई में देखें इस टॉपिक को, तो पता लगता है कि दोनों ही मोदी और केजरीवाल इस बात पे एक दूसरे से एग्री करते हैं। यकीन नहीं होता ना, लेकिन मोदी और केजरीवाल दोनों का यही मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को काम नहीं करने दे रही है। ये देखिए। और षड्यंत्रों का लिए उनका सबसे बड़ा औजार है सीबीआई। ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। कहीं संविधान के अंदर नहीं लिखा कि केंद्र के अंदर जो पार्टी की सरकार है उससे अगर इतर पार्टी की सरकार राज्य के अंदर बनेगी तो सीबीआई को इस्तेमाल करके उसको मजा चखाया जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा। ये सत्ता का दुरुपयोग है, ये सीबीआई का दुरुपयोग है, ये बिल्कुल गलत है। और ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, वो कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। सीबीआई वाले दिल्ली सरकार के अधिकारियों को बुला रहे हैं, रोज 5-5 अफसरों को बुला लेते हैं, बाहर बिठा देते हैं, पूरा दिन बिठाए रखते हैं और शाम को बुलाते हैं, धमकाते हैं। और गुजरात सरकार के हमारे अफसरों को परेशान करने में लगे हैं, हमारे मंत्रियों को जेल में डालने के षड्यंत्र कर रहे हैं कि आज जो हमारे काम करने में अड़चनें अड़ाई जा रही हैं, जो तरह तरह से हमारे ऊपर वार किए जा रहे हैं, उन सबको मैं चेतावनी देता हूं, हमें सीबीआई का डर मत दिखाओ। आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से, केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। और अब देश को सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं रहा। तो देखा आपने, मोदी ने खुद कहा कि कैसे 2013 में उस टाइम की कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने गुजरात गवर्नमेंट को तोड़ने की साजिश रची। उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया सीबीआई के द्वारा और कई गुजरात के मिनिस्टर्स को फेक केसेस में अरेस्ट भी करवाया। और आज यही चीज खुद मोदी की सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के साथ कर रही है। और क्योंकि दिल्ली एक हाफ स्टेट है, फुल स्टेट नहीं है, तो बस फर्क इतना है कि ये काम 4 गुना इंटेंसिटी से हो रहा है। कांग्रेस गुजरात में मोदी को रोकने के लिए सिर्फ सीबीआई का यूज कर पाती थी, लेकिन बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल को रोकने के लिए सीबीआई, एसीबी, होम मिनिस्ट्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर का यूज कर पा रही है। सीबीआई बिना एविडेंस के लोगों को अरेस्ट करती है सरकार के, जैसे कि उन्होंने गुजरात में भी किया था, या फिर उन पे झूठा केस बनाती है। दिल्ली के एसजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग दिल्ली सरकार के हर डिसीजन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसे डिसीजंस और स्कीम्स भी जिनका मकसद सिर्फ दिल्ली की डेवलपमेंट है, जैसे कि प्रीमियम बस स्कीम, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। और दिल्ली असेंबली में पास किया जाने वाला हर बिल, जैसे कि जन लोकपाल बिल, स्वराज बिल और यहां तक कि एक यूनिवर्सिटी बनाने तक का भी बिल, सेंट्रल गवर्नमेंट बिना सोचे समझे रिजेक्ट कर देती है। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो पहले तो दिल्ली सरकार से छीना गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली, उसके बाद एसीबी ने शीला दीक्षित को अरेस्ट करने की जगह, जिन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा किया था, कपिल मिश्रा दिल्ली के वाटर मिनिस्टर, उन्हीं को नोटिस इशू कर दिया टैंकर स्कैम को, और ऐसे ट्रीट कर रहे हैं उन्हें कि जैसे वही एक क्रिमिनल हो। और न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन आ रही है, ऐसे देख के लगता है कि उन्होंने ही स्कैम किया। होम मिनिस्ट्री काम करने वाले दिल्ली सरकार के हर ऑफिसर को ट्रांसफर कर देती है दिल्ली के बाहर। जैसे भी 4 दिन पहले 11 सीनियर अफसर दिल्ली सरकार के, जो कि सीसीटीवी लगवाने और कॉलोनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के इंचार्ज थे, उनको अंडमान जैसी जगहों पे ट्रांसफर कर दिया। बहुत ही घटिया पॉलिटिक्स खेली जा रही है। जो पहले काम कांग्रेस करती थी, जो मोदी ने अपने वीडियो में बताया, आज वही काम बीजेपी कर रही है, उससे भी गंदे तरीके से। ये सब करने का सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को लगना चाहिए कि दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन इन्होंने हम लोगों को बेवकूफ समझ रखा है। ये लोग सोचते हैं कि हमें पता ही नहीं लगेगा सच में हो क्या रहा है। तो देश के लोगों की तरफ से वीडियो एक मोदी और बीजेपी के लिए चेतावनी है। अगर उन्होंने अपनी एक गंदी घटिया सी कांग्रेस वाली पॉलिटिक्स खेलनी बंद नहीं करी, जो हाल कांग्रेस का 2014 में हुआ था, आगे जाके वही हाल बीजेपी का होगा। धन्यवाद।